हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं एपी के बारे में, जिसको हम ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन और समानांतर श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो डिफिनीशन लिखा हुआ है ये किताबी परिभाषा है। चलिए हम इसको पढ़कर बताते हैं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर समान रहे, संख्याओं के इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। ये बुक वाले परिभाषा है जो बुक से दिया गया है। समानांतर श्रेणी को आप समझ करके बना सकते हैं। समानांतर श्रेणी का मतलब है कि जिसका अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। बुक से या बहुत सारे टीचर से आपको तरह तरह के परिभाषा इसका मिलेगा, लेकिन इसका यही परिभाषा आपको याद करना है कि जिसका अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका अंतर समान हो और वह एक श्रेणी में हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम आपको लिख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। तो इसमें देख लीजिए कि 8 में से आप 6 घटाइए तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाइए 2 आएगा, 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा। इसका अंतर समान है, ठीक है, तो ये समानांतर श्रेणी कहलाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप ये लिख दीजिए 10, 8, 6, 4, ठीक है। तो इसमें देखिए 10 में से 2 घटाइए आपका 8 आएगा, 8 में से 2 घटाइए 8 में से 6 घटाइए आपका 2 आएगा, 6 में से 4 घटाइए आपका 2 आएगा। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप बनाइए, अंतर समान यदि आए तो आपका एपी कहलाएगा। चलिए एपी का कुछ मैथ को हम देखते हैं, जिसको एकदम आसानी से हम 2 तरीका से मैथ को सॉल्व करेंगे। एक बेसिक तरीका होगा जो माइंड सेटअप करके आप बना सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के स्तर से होगा। एक होगा आपको फॉर्मुलेटेड तरीका होगा जो फार्मूला से आपका बनेगा। 10th क्लास में आपको एपी पढ़ना है और उसके पीछे जूनियर क्लास में भी पढ़ना है, जिसको स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। आपके सामान्य जीवन में भी आपका एपी का यूज होगा और कॉम्पिटिटिव मैथ में भी एपी का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। कॉम्पिटिटिव मैथ में भी एपी से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो उसको हम देखेंगे आज। चलिए पहले हम समझते हैं। जैसे कि मानकर चलिए कि हम यहाँ पर लिख दिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या होता है कि इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म ये 2 जो हो गया, ये आपका प्रथम पद, जिसको हम ए कहते हैं, हिंदी में इसको प्रथम पद कहेंगे। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। ए को हम प्रथम पद कहेंगे, फर्स्ट टर्म होगा। उसके बाद एक आता है जिसको हम डी कहते हैं, डी यानी हम इसको अंतर लिख सकते हैं। डी को हम अंतर कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि डिफरेंस जो है कॉमन, समान अंक में आना, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि मानकर चलिए 2 हो गया, तो ये आपका ए हो गया, A1 ले लीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है हुआ कि आप यदि A2 में से A1 को लेस करते हैं तो आपका उतना ही आएगा। यदि आप A3 में से A2 को लेस करते हैं तो आपको उतना ही आएगा। यदि आप A4 में से A3 को लेस करते हैं तो आपका अंतर समान ही आएगा। A4 में से A3 को लेस कीजिए, 8 में से 6 घटाइए 2 आएगा। A3 में से A2 को लेस कीजिए, 6 में से 4 घटाइए 2 आएगा। A2 में से A1 को लेस कीजिए, 4 में से 2 घटाइएगा, आपका 2 आएगा। तो अंतर आपको कॉमन डिफरेंस जो है आपको समान आता है, उसी को डी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर डॉट 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 के आगे भी कुछ होता है, तो हाँ आगे होता है, आगे एन होता है, आगे हम एन होता है, ठीक है ना, जिसको हम एंथ्रेंस टर्म कह सकते हैं। एंथ्रेंस टर्म लास्ट टर्म कह सकते हैं, इसको लास्ट टर्म में लिख सकते हैं, एंड एस टी एल लास्ट, इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, जिसको हम एन को यहाँ पर यदि लिखे तो हम अंतिम पद कहते हैं।
जैसे इसका जो ये जो डिजिट हम लिखे यहाँ डॉट डॉट लिखते हुए एक लास्ट पद अंतिम पद होता है जहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, जैसे 2,4,6,8 लिखे, तो यहाँ पर लिखने के बाद लिखे कि छठा सतवां लिख दीजिए, सतवां पद निकाले, सतवां पद निकाले। तो ये सतवां जो हो गया आपका, ये अंतिम जो स्टॉप लगा यहाँ पे, वो आपका अंतिम पद हुआ जिसको हम एन कहते हैं। ठीक है, तो एपी में बस यही समझना है कि यही चीज होता है। इसमें एक चीज और होता है, जैसे कि आप ए लिखे, ए पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद होता है ए, सेकेंड टर्म जो होता है ए प्लस डी होता है, उसके बाद आप लिख सकते हैं ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, इस तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं जितना उस संख्या को आगे बढ़ाना होगा।